वेलकम बैक गाइस। आज हमारे साथ में शिवम चतुर्वेदी और शिवम बरेली यूपी से हैं। शिवम इंजीनियरिंग शिवम ने कंप्लीट किया, उसके बाद में जॉब भी की है और अभी शिवम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। शिवम ने 1.5 महीने पहले ये कम्युनिटी ज्वाइन की थी। तो आइए जानते हैं शिवम से और उनकी जर्नी के थ्रू कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन शिवम, आपने फाइनली 21 डे चैलेंज कंप्लीट किया। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू सो मच सर और मुझे इनवाइट करने के लिए लाइव कॉल में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू दिल से। तो शिवम, जब 1.5 महीने पहले आपने ये कम्युनिटी ज्वाइन की थी, उस टाइम पर आपको प्रोक्रास्टिनेशन कंसिस्टेंसी के अराउंड बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होगी। उस टाइम पर क्या एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन रहती थी प्रोक्रास्टिनेशन के मामले में? किस तरह से आप एक्ट करते थे? आई थिंक सर, मुझे लगता है कि जैसे आपके मैंने कोर्स से सीखा कि सारे ह्यूमंस एक जैसे ही होते हैं। तो मेरी प्रॉब्लम प्रोक्रेस्टिनेशन के मामले में एक जैसी थी कि मैं सुबह मतलब प्लान बनाना अच्छे से कि सुबह 9-6 बजे उठ के जिम जाना है, 7:30 तक जिम से वापस आना है, फिर 8 बजे ये करना है, 9 बजे किताबें खोलनी है, 1 बजे फिर रेस्ट करना है। और फिर वो 10-12 घंटे का सर एक स्टडी मतलब बहुत बड़ा टाइम होता था, मतलब अच्छे से कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और फिर वो 2-3 दिन तक उसे फॉलो किया। फिर उसमें सर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, जो कि डेफ़िनेटली आती हैं सर, क्योंकि आप एक दिन में ही सर तुरंत खाएँ या 30वां खाना नहीं बन सकते। तो सर उसकी वज़ह से सर मुझे प्रॉब्लम आई सती सर। मैं जब प्रॉब्लम आती थी, तो मैं सर फ्रस्ट्रेट हो जाता था, अपने आप को गिल्ट में, अपने आप को ताने, अपने आप को परेशान करता था और जिसकी वज़ह से सर फिर मैं वो काम करना ही छोड़ देता था सर। तो सर ये तो रहा सर मेरे साथ प्रोक्रेस्टिनेशन में। और सर यही कंसिस्टेंसी सर इसी सर। और जब मैंने आपका कोर्स लिया, तो सर मुझे सर बहुत हेल्प मिली सर, डेफ़िनेटली सर। मतलब तब जो उसके पैटर्न सिखाए, जो लर्निंग सीखी वहाँ से, उनसे सर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला सर। बता रहे थे कुछ कामनेस टाइप की आपके अंदर डेवलप हुई, उसके बारे में कुछ बताइए। किस हाँ तरह सर, की वही कामनेस? मैं आपको बता रहा था कि जैसे जब मैं काम जैसे मैं प्रोक्रेस्टिनेशन मुझे मैंने बताया कि मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि मैं काम करने की कोशिश करता था, तो मुझे फ्रस्ट्रेशन आती थी। लेकिन सर जब मैंने थिंकिंग मशीन को जब जॉइन किया और उससे जो मुझे लर्निंग मिली कि आपको मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे जो कामनेस मेरे अंदर जिसकी वजह से आई कि आपको काम को छोड़ना नहीं है, सबसे पहली बात तो। दूसरी चीज़ सर मैंने देखा कि आपको सर मैं रिज़ल्ट पे फ़ोकस करता था। प्रोक्रेस्टिनेशन की सबसे इम्पोर्टेंट वजह ये थी कि मैं सर रिज़ल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट था मेरा सर, प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट नहीं था सर। तो सर मैंने प्रोसेस से फॉल इन द प्रोसेस, मैं प्रोसेस से सर मैंने प्यार करना सीखा। और सर जब मैंने प्रोसेस से प्यार करना सीखा, तो सर मुझे काम में ही मज़ा आने लगा। इसकी बजाय मैं रिज़ल्ट के बारे में ना सोच के मैंने सर काम पे ही फ़ोकस किया। और सर मैं 365 दिन का टारगेट बनाता था, मतलब 365 दिन तो छोड़ो सर, मैं डेढ़ साल आने वाले डेढ़ साल कि मैं 30 दिन की मुझे आने वाले हफ्ते भर में ये करना है, 30 दिन में ये करना है और 3 महीने में ये कोर्स खत्म हो जाएगा, 6 महीने में मैं ये बन जाऊँगा और 1 साल में सर मतलब इंस्पेक्टर और डीआईजी, मतलब पूरा सर पूरा प्लान होता था सर। फिर मैंने सर आपके कोर्स से सीखा कि एक-एक दिन करके टास्क को टास्क की तरह लेना है और उसको टास्क को एज़ ए गेमिफिकेशन मोड, जो सर आपकी मतलब इस कोर्सेज़ में एक टर्म आती है, गेमिफिकेशन मोड, उसको सर मैंने यूज़ करना सीखा और टास्क को टास्क की तरह लिया। कोई बहुत ज़्यादा उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। सिर्फ टास्क को टास्क की तरह ही एज़ ए यूज़ कर सीखा और काम किया और धीरे-धीरे सर इन 21 डेज़ में मुझे सर काम में ही मज़ा आने लगा कहीं न कहीं। मोस्ट लोग इम्पोर्टेंट। इस वीडियो को देख रहे हैं, आई हैव अ मैसेज फॉर यू। तो एक पर्सनैलिटी होती है जो कि शिवम चतुर्वेदी की पर्सनैलिटी है और जो मेरी पर्सनैलिटी थी 10 साल पहले। वो पर्सनैलिटी कैसी होती है? जब वो काम करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत एक्साइटेड होकर करते हैं और हर एक काम को जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर लेते हैं। जैसे शिवम ने बताया कि मैं पूरा डिसाइड कर लूँगा कि 365 दिन में मुझे क्या करना है या फिर 30 दिन में मुझे क्या करना है, फिर मैं 90 दिन में मैं क्या अचीव कर लूँगा। वो पूरी एक एक प्लानिंग, एक एक माइलस्टोन जो अचीव होने वाला, वो सारा का सारा उनके दिमाग में आ जाता है और एक्साइटमेंट बड़ी होती है। ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है उनके अंदर। एक्साइटमेंट क्यों होती है हमारी जैसी पर्सनैलिटीज के अंदर? क्योंकि जब हम ये पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपने दिमाग में कि 1 महीने में ये खत्म, 2 महीने में ये खत्म, 3 महीने में ये खत्म, एग्जाम आएगा या फिर जो भी आपका टारगेट है और वो मेरा कंप्लीट कर लूंगा तो फिर मेरी ये जिंदगी चेंज हो जाएगी। वो पूरा स्ट्रक्चर, पूरी लाइन बन जाती है और जैसे वो लाइन बनती है, कनेक्ट होती है टारगेट से, टारगेट अचीव होता है हमारे ही माइंड में, तो एक्साइटमेंट आती है। तो एक्साइटमेंट का सोर्स है रिजल्ट, वही इशू है। एक्साइटमेंट का सोर्स रिजल्ट है। तो होगा क्या, मैंने आपको बताया कि 70-80% ऑफ द जर्नी किसी की भी, चाहे कोई अचीवर हो चाहे कोई नॉन अचीवर हो, उसकी 70-80% जर्नी में ऐसी सिचुएशन ही आएंगी जब उसको ऐसा लगे कि टारगेट उसका अचीव नहीं होने वाला। तो जो लोग पूरी तरह से रिजल्ट से ही एक्साइटमेंट ड्राइव कर रहे हैं, वो
अपना काम करना छोड़ देते हैं। तो ये जो एक्साइटमेंट है जो रिजल्ट से आ रही है, ये एक्साइटमेंट अगर प्रोसेस से आ रही हो कि चलो अब मैं कल से ये करना स्टार्ट करूंगा, इसमें ये पढ़ूंगा, इसमें मान लो आप अगर जिम जाते हो तो जिम जाऊंगा, जिम में जाके ये एक्सरसाइज करूंगा, वो एक्सरसाइज करूंगा, प्रोसेस के अंदर से आ रही हो काम को करने से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब ठीक है। लेकिन अगर रिजल्ट से आ रहा हो तो प्रॉब्लम है। तो इस एक्साइटमेंट को आपने ऑब्जर्व करना है कि आपकी एक्साइटमेंट कहाँ से आती है। और प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स कि आपकी एक्साइटमेंट कहाँ से आती है, बताइए शिवम। सो और कोई चेंज आपने नोटिस किया हो, और कोई लर्निंग आपने लास्ट 21 डे में अचीव सीखी एक हो? सर और थी मेरे अंदर जो कंसिस्टेंसी को साथ दिक्कत आती थी कि मैं पुश, चलो ठीक है, मैं 10 बार मैं पुश करता था अपने आप को, ठीक है, मैं पुश कर रहा हूँ और मैं कंसिस्टेंट होने की कोशिश करता था इस कोर्स ज्वाइन करने से पहले। लेकिन मेरे अंदर एक परफेक्शन था सर, कि मुझे हर काम बिल्कुल परफेक्शनिस्ट करना है। कि जैसे मैं सर सुबह मुझे 6 बजे जिम जाना है, तो मुझे 6 बजे ही जिम जाना है सर। अगर अच्छा। 6:15 हो रहा है या 6:20 हो गया सर, तो सर मैं जिम नहीं जाऊंगा। अगर 8 बजे मुझे पढ़ने बैठना है, 8:15 हो गया, तो फिर मैं प्लान बनाता था कि जैसे मेरा मेरा एक मतलब मेरा 3 घंटे का शेड्यूल होता था कि मुझे 8 से 11 पढ़ना। तो अगर मैं 8 या 20 हो गया, 8:30 हो गया, 8:45 हो गया, तो सर मैं काम करना छोड़ देता था। मैं कहता था अब मैं अगला काम 11 बजे करूंगा। और हाँ सर, ये परफेक्शन मेरे अंदर था सर। और उसमें भी सर परफेक्शन ये था कि मेरी हर चीज मतलब होनी चाहिए, कि मेरी किताबें मेरे टाइम पे होनी चाहिए, मेरा सब कुछ मेरे उस पे होना चाहिए। एक परफेक्शन माइंडसेट था कि मतलब सब कुछ परफेक्शन होना चाहिए सर। तो सर उस चीज़ से सर मुझे बहुत हेल्प मिली है कोर्स जॉइन करके सर, कहीं न कहीं, कि अच्छा, परफेक्शन माइंडसेट को फॉलो नहीं करना, हाँ, एक बात आपको बताइए कि इम्परफेक्शन। जब जी ये सर। जो परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं जिनको 8 से 11 का टाइम स्लॉट अगर नहीं हुआ तो फिर मजा नहीं आता, उनके दिमाग में एक डाउट ये आता है कि अगर मैं इम्परफेक्शनिस्ट बन गया, जो कि आप थोड़ा सा बन गए होगे, आप अब इम्परफेक्शन के साथ में कंफर्टेबल हो गए होगे, जैसे 8:30 हो गए तब भी आप अपना काम करना स्टार्ट कर देते होगे। उनके दिमाग में ये डाउट आता है कि ऐसे तो फिर मैं अगर इम्परफेक्शन के साथ में काम करने लग गया तो मैं काम सारा का सारा बिगाड़ ही दूंगा, और बल्कि मेरी एफिशिएंसी तो और कम हो जाएगी। पहले मैं 100% एफिशिएंसी के साथ में काम करता था, अच्छे से करता था, फिर मैं अच्छे से ही काम नहीं करूंगा तो फिर टारगेट कैसे अचीव होगा? तो आपने क्या नोटिस किया कि जब सर इम्परफेक्शन आता है तो? इस कोर्स सर आपने जैसे कोर्स में मतलब मैं कोर्स की बात ही बता रहा हूँ। तो सर आपने जैसे बताया था कि आपका अगर इस किसी काम को आप 100% आपने टारगेट बनाया, उसका अगर आप 70 टू 80% भी कर रहे हो, तो दैट्स वेरी गुड। लेकिन आप उसे करो। जब आप अगर आप करोगे, इट टेक टाइम्स। और डेडलाइन को आप थोड़ा-सा एडजस्ट करो अपनी, है ना? थोड़ा-सा समय लगता है सर, लेकिन जब आप और जैसे एक चीज़ और है कि जैसे आप कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरा सर माइंडसेट जैसा कि मैं 8 से 11 करूँगा। लेकिन जब मैंने आपके कोर्स को करके 8:30 बजे करना किया, और जब मैंने उसे 10:30 से पौने 11 तक किया, सर तब भी मुझे सर जो एक बैकग्राउंड स्ट्रेस था मेरे अंदर, जो एक मतलब टेंशन थी, वो खत्म हो गई सर कहीं न कहीं। और कि एक चीज़ और भी सर मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब मेरी किताबें इधर-उधर फैली रहती हैं, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मेरा सामान पड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि मेरा काम होना चाहिए। मैं अपना काम पे फ़ोकस करता हूँ सिर्फ़। जी तो सर। जो इम्परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं उनके डाउट का आंसर ये है कि जब आप 8 से 11 8 से 11 करते हो तो आप हो सकता है हफ्ते में से एक ही दिन काम करो, क्योंकि बाकी दिन आठ यस से सर। ग्यारह नहीं हो पाएगा तो आप छोड़ दोगे। लेकिन जब आप ये माइंडसेट हटाए तो आप इम्परफेक्शन के साथ में कंफर्टेबल हो जाते हो, तो आप हो सकता है 8:30 से पौने 10 करो, 8:30 से पौने 10 करो, लेकिन आप हफ्ते में 7 दिन में से फिर वो 5 दिन करोगे, क्योंकि कर पाओगे प्रैक्टिकल सिचुएशंस में। तो कंसिस्टेंसी इंप्रूव होगी, ओवरऑल ज्यादा काम करोगे, तो ओवरऑल टारगेट के पास में ज्यादा पहुंचोगे। डेफ़िनेटली सर। और सर इसके साथ-साथ जैसे आपने बोला था कि जैसे आपका भी सर एक परफेक्शनिस्ट माइंडसेट था, तो मेरा भी था। तो आपने बोला था एक टर्म बोली थी कि इम्प्रूवमेंट। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसे तो कुछ होगा नहीं, तो नहीं, आपने अगर 8:30 किया है, 9:15 किया, तो कल से आप 8:15 इम्प्रूवमेंट करो। जब आप इम्प्रूवमेंट धीरे-धीरे करोगे, तो चीज़ें अपने आप सही हो जाती चली जाएँगी सर, डेफ़िनेटली। एग्जैक्टली exactly। कि ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट होना छोड़ देंगे, परफेक्शन की तरफ भागना छोड़ देंगे, जाएंगे, बिल्कुल लेकिन सर। अब उससे विन नहीं मानेंगे, विन मानेंगे कि हम अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और सर रिजल्ट मिलने लगते हैं सर। मतलब मैंने ये देखा कि हर कोई एक दिन में ही मतलब जब आप करते हो तो चीज़ें अपने आप होने लगती हैं और फिर रिजल्ट मिलने लगते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए रिजल्ट है सर, परफेक्ट होना इम्पोर्टेंट नहीं है, रिजल्ट आना सर इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से तो सर। आई थिंक मैंने जो चीज़ इम्पोर्टेंट मतलब महसूस करी सर। ये जो थिंकिंग मशीन्स कम्युनिटी में जो मेथड हम यूज करते हैं अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए, आपको वो मेथड, बाकी जो मेथड्स आज तक आपने सुने हुए थे, मोटिवेशन, विल पावर
और भी जो चीज़ें होती हैं उनसे कुछ डिफरेंट लगा, कुछ अलग लगा, क्या अलग लगा? प्लीज शेयर विद एवरीवन। सर लास्ट चीज़ में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी कि आप बेकार नहीं हो। ना आपका दिमाग खराब है, ना आपकी बॉडी खराब है, ना आपका आईक्यू खराब है। बस आपके दिमाग में जो पहले से लर्निंग पड़ी हुई है, ये थॉट प्रोसेस पड़ी हुई है। अगर आप थिंकिंग मशीन को ज्वाइन करते हो, तो वो थॉट प्रोसेस जब चेंज हो जाएगी, तो आप डेफ़िनेटली ना आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको विल पावर की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी। आप स्वतः ही, मतलब हिंदी का वर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन आप स्वतः ही वो काम स्वयं करने लगोगे। मतलब कोई आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं करना होगा। जब वो थॉट प्रोसेस थिंकिंग मशीन के थ्रू चेंज हो जाएगी और आप अपना काम करने लगोगे। अंदर से ही चेंज आने लग जाएगा। या डेफ़िनेटली, या सही वर्ड इस्तेमाल किया सर आप। बिल्कुल। ऑलराइट शिवम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मिलते रहेंगे, कम्युनिटी थैंक में यू बने सो मच रहेगा। सर। जितने भी लोग इस वीडियो को थैंक यू देख सो रहे मच हैं, सर। इफ़ यू सी दिस वीडियो ऑन यूट्यूब और एनीवेयर, जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योर फेलो मेंबर फ्रॉम द थिंकिंग मशीन्स। एंड जितने भी लोगों ने अभी कंप्लीट नहीं किया, सोच रहे हैं कंप्लीट करें या फिर नहीं करें, जस्ट गो फॉर इट गाइज। यू डोंट नो व्हाट यू आर मिसिंग एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन द वन टू वन कॉल एज अ रिवॉर्ड। सी यू, बाय। थैंक यू सर।